सीरिया फिर गृह युद्ध में फंस गया है। यहाँ राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोही गुटों ने जंग छेड़ दी है। ये 2016 के बाद सबसे बड़ा हमला है। बीते हफ्ते कट्टरपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम और अन्य गुटों ने अलेप्पो, इदलिब और हमा शहर का रुख किया, जिससे संघर्ष बढ़ गया। हिंसक टकराव में सैकड़ों आम नागरिक हताहत हुए हैं और हजारों लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हो गए हैं। अहम बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। सीरिया में जारी संघर्ष का असर इसकी सीमा से परे भी है, जिसमें अमेरिका, इजराइल, ईरान और तुर्की सहित अन्य बाहरी पक्ष भी शामिल हैं। सीरियाई राष्ट्रपति असद ने विद्रोहियों के हमले के लिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को दोषी ठहराया है। बता दें कि नए संघर्ष ने पश्चिमी एशिया में एक और हिंसक मोर्चे के खुलने की आशंका को बढ़ा दिया है, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका समर्थित इजराइल गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। बता दें कि मिडिल ईस्ट में पहले से चल रहे तनाव को सीरिया के हालात ने और बढ़ा दिया है। वहां हजारों सीरियाई विद्रोहियों ने अलेप्पो शहर पर कब्जा जमा लिया है, जो अब सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। इसी बीच ईरान ने सीरिया में हो रही घटनाओं के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल पिछले एक महीने के अंत में इदलिब प्रांत में जिस तरह से सीरियाई विद्रोहियों में तेजी से अपने कदम बढ़ाए, उससे ईरान हैरान रह गया। एक सुन्नी विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम ने इसकी अगुवाई की थी, जिसने कुछ ही समय के अंदर सीरियाई सेना को अलेप्पो से भगाकर वहां कब्जा कर लिया था। तो वहीं कुछ दिनों बाद ऐसा लग रहा था कि HTM सीरियाई राजधानी दिमश्क की ओर से जाने वाले रास्ते पर स्थित हामा शहर पर भी कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल विद्रोही हामा के बाहर रुके हुए हैं, जबकि ईरान सीरियाई शासन के लिए समर्थन जुटा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि सीरिया में जो घटना हुई है उसके संकेत मिलता है कि अरब देश को अस्थिर करने के मकसद से जायोनी शासन यानी कि इजराइल, अमेरिका और आतंकवाद समूह के बीच तालमेल है। बता दें कि उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान बताया कि ईरानियों के अनुसार अलेप्पो पर हमला अमेरिका और इजराइल द्वारा रची गई एक साजिश थी। अरागची ने कहा कि जिस वक्त ये हमला हुआ, इससे ये बात खुद ही साबित हो जाती है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार और आतंकवादी समूह के बीच पूरी साठगांठ है और घटनाओं का सिलसिला ऐसे तालमेल का संकेत देता है, क्योंकि ये हमले लेबनान में सीज फायर के बाद हुए हैं। ईरान इसे इस तरह क्यों देखता है? इसमें HTS के हमले से एक दिन पहले लेबनान में सीज फायर का हवाला दिया गया है। आपको बता दें कि सीरियाई विपक्ष ने सीरियाई शासन को हैरान कर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शासन संभवतः लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध से संबंधित घटनाओं पर नजर रख रहा था। सीरिया का शासन और ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन करते हैं। हालांकि सीज फायर शुरू होने के बाद HTS ने पूरे उत्तर सीरिया में अपना हमला शुरू कर दिया। पूरी संभावना है कि इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह की हार ने हमले के समय में मदद की। सीरिया में बिगड़ते हालात से चिंतित भारत सरकार ने भी अब सभी भारतीय नागरिकों के लिए देर रात एडवाइजरी जारी की है। बता दें कि इसमें सलाह दी गई है कि वो अगली सूचना तक सीरिया की यात्रा करने से पूरी तरह बचें। एडवाइजरी में आपातकालीन नंबर और ईमेल ID भी साझा किए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने सीरिया में वर्तमान में सभी भारतीयों से दमिश्क में भारतीय दूतावास से संपर्क में रहने की अपील की है। इसके अलावा सलाह भी दी गई है कि जो लोग वहां से निकल सकते हैं वो जल्द से जल्द उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों के लिए सीरिया छोड़ दें। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें और कम से कम अपने घरों से बाहर ना निकलें। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।